तो आपका एक नई वीडियो जिसके अंदर हम हरियाणा के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न क्या है? अब्रक हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो अब्रक हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पाया जाता है दोस्तों। अगर गुरुग्राम की जगह महेंद्रगढ़ हो तो भी सही होगा, क्योंकि अब्रक हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ के नारनौल और गुरुग्राम दो ही स्थान पर पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास महेंद्रगढ़ या नारनौल ऑप्शन नहीं है, तो गुरुग्राम सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर चूना पत्थर पाया जाता है। महेंद्रगढ़ के अंदर चूना पत्थर पाया जाता है। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? जिला रोहतक है हमारा, वो कौन से खनिज पदार्थ के लिए जाना जाता है? तो जिले रोहतक के अंदर चूना पाया जाता है। पुलिस कांस्टेबल 2016 के अंदर आया वो प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न, बजरी नामक खनिज हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बजरी नामक खनिज हेतु फरीदाबाद हरियाणा का वो प्रसिद्ध है। अगला देखिए, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? मैग्नीज हरियाणा के किस जिले के अंदर पाया जाता है? मैग्नीज से महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न देखिए, सोना हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? सोना हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर पाया जाता है। सोने के कण अंबाला जिला, सोना अंबाला। कैल्साइट, वर्मिक्यूलाइट तथा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? कैल्साइट, वर्मिक्यूलाइट तथा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, टंगस्टन, सीसा तथा जस्ता प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? टंगस्टन, सीसा तथा जस्ता ये सब हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? महेंद्रगढ़ जिला है, उसके अंदर कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? लाइमस्टोन महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, स्लेट महेंद्रगढ़ में भी पाई जाती है, परंतु ये जस्ता है वो महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं पाया जाता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जस्ता। ऐसे प्रश्न दोस्तों पेपर में जरूर आते हैं, आपको इसमें ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बच्चे नहीं पढ़ते, सीधा पढ़ा कौन सा पदार्थ महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। फ्लो में जब आंसर पता है, अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, तो नहीं बहुत बार मिस कर जाते हैं और वही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए अगला प्रश्न, खनिज संसाधन में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? खनिज संसाधन के अंदर हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है वो अग्रणीय माना गया है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता खनिज संसाधन से संबंधित, तो आप उसका आंसर महेंद्रगढ़ जिला लगा सकते हैं। मैं बाकी तुक्के के पक्ष में नहीं हूँ, अगर नहीं ही आता तो महेंद्रगढ़ लगा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर मैक्सिमम खनिज पदार्थ महेंद्रगढ़ के अंदर मिल जाते हैं। और यही हमारा प्रश्न है जैसी कलरक 2016 में पूछा गया है, खनिज पदार्थों की प्रमुखता या भरपूरता कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। सुमेलित कीजिए, चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? चीनी मिट्टी, बजरी, मैग्नीज, रवेदार, चूना। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप पहले सभी को देखिए, चीनी मिट्टी, बजरी, मैग्नीज, रवेदार, चूना, इनमें से कुछ ना कुछ आपको एक या दो का पता होगा कन्फर्म दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी। बजरी हमने अभी पढ़ा, बजरी कहाँ मिलती है, तो उसको मिला लीजिए। बजरी कहाँ मिलती है? फरीदाबाद के अंदर। और फिर ऑप्शन से इसको हल करने की कोशिश कीजिए, बजरी, फरीदाबाद। देखिए अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बजरी दूसरे का तीसरा, कौन से में दूसरे का तीसरा? इसमें दूसरे का तीसरा नहीं है, बी में, डी में भी नहीं है, सी में भी दूसरे का तीसरा नहीं है। ए के अंदर क्या है? जो दूसरा पर बी है उसका 3 दिया हुआ है, तो
ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो जब आपको सभी का नहीं पता हो तो इसका आंसर ए हो जाएगा। परंतु यहाँ पे आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से जानना ही है। देखिए, चीनी मिट्टी गुरुग्राम के अंदर, बजरी फरीदाबाद, मैग्नीज महेंद्रगढ़, रवेदार चूना पत्थर अम्बाड़ा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है, वो सिर्फ पेपर के लिए कि आपको सभी पता नहीं है तो एक या दो मिला करके देख लीजिए। चीनी मिट्टी गुरुग्राम, बजरी फरीदाबाद, मैग्नीज महेंद्रगढ़, रवेदार चूना अम्बाड़ा। देखिए अगला प्रश्न, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में स्लेट पाया जाता है? रेवाड़ी जिले के कौन से स्थान पर अधिक मात्रा में या बहुतायत मात्रा में स्लेट पाया जाता है? तो रेवाड़ी का जो कुंड नामक स्थान है वहाँ पे क्या पाया जाता है दोस्तों? स्लेट पाया जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इससे आगे जो हरियाणा बिजली बोर्ड से संबंधित है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और देखने के साथ साथ अच्छे से प्रश्न को याद भी कीजिए। देखिए, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 3 मई 1967 को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है। HSC 2015 में जब भी दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा, सिर्फ भाषा इसकी बदली हुई मिल सकती है कि देश में हर घर तक बिजली पहुंचाने वाला या ग्रामीण क्षेत्र पहला राज्य है हरियाणा। 100% का लक्ष्य किसने प्राप्त किया? हरियाणा ने, बंसीलाल जी के समय में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की। किस चीज़ में 100% प्राप्त की है? साक्षरता में नहीं की, अवसंरचना में नहीं, बिजली पहुंचाने में हरियाणा नंबर 1 है। सभी हर एक क्षेत्र तक, ग्रामीण क्षेत्र तक बिजली पहुंचाई है हरियाणा ने सबसे पहले। बहुत सी जगह अभी भी है दोस्तों, कुछ एक राज्यों में जहाँ पे अभी भी नहीं है बिजली, हमारे पास है तो हमें पता नहीं है इन चीज़ों का। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? ये मैंने अभी आपको बताया ऊपर के प्रश्न में, श्री चौधरी बंसीलाल जी के समय में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा हुआ। या ये पूछ लिया जाता है, भारत के कौन से प्रदेश में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य सबसे पहले पूरा हुआ? तो हरियाणा। ये प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिए। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्ड का विभाजन कितने भागों में किया गया? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्ड का विभाजन कितने भागों में किया गया है? कितने भागों में किया गया है दोस्तों? आप सभी को पता है, बिजली के बिल भरते होंगे घर का, तो 2 भागों में लिखा नहीं होता, उत्तर या दक्षिणी बिजली बोर्ड या उत्तर, 2 भागों में बांटा गया। हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब की गई? हरियाणा सरकार के द्वारा विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई है दोस्तों वर्ष 1998 के अंदर। हरियाणा में विद्युत के सफलतापूर्वक वितरण के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दूसरा क्या हमारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, 2 डिवीजन में। हरियाणा में विद्युत के सफलतापूर्वक वितरण के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना कब की गई या किस वर्ष की गई? तो ये की गई है दोस्तों वर्ष 1999 के अंदर। हरियाणा राज्य की कौन सी प्रथम विद्युत परियोजना को निजी कंपनी को दिया गया है? हरियाणा राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना जो कंपनी या प्राइवेट किया गया है, सीधी सी बात है, तो वो कौन सी है? चौधरी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, वो सबसे पहले निजी कंपनी को दी गई है। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों।
एक तो सबसे पहले राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है, 1200 मेगावाट, ये याद कर लीजिए। उसके बाद ये है कहाँ पे, कौन सी जगह पे, तो ये हिसार के अंदर। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हिसार के अंदर 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। निम्न में किस तापीय विद्युत गृह का निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया? किस तापीय विद्युत गृह का निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत गृह है, इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। देखिए महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता, महात्मा गांधी विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है दोस्तों? 1320 वोट। इंदिरा गांधी 1500 वोट, महात्मा गांधी 1320 वोट। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर मैं ही बताता हूँ आपको, पश्चिम यमुना नहर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस पे बनी हुई है? पश्चिम यमुना नहर के ऊपर बनी हुई है ये परियोजना। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 100 किलोवाट। आंगनवाड़ी 2017 के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखिए दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, इसको सुमेलित कीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। एक प्रश्न के अंदर आपको पता चल जाएगा कि तीनों आते हैं या नहीं। एक में ही आपसे 3 पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अगर ऊपर पूरी क्लास आपने अच्छे से देखी है तो इसका आंसर आप आसानी के साथ दे दोगे। कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रस्तावित गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का स्थल कहाँ है? गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये स्थान है हरियाणा का फतेहाबाद जिला, और फतेहाबाद जिले के गोरखपुर के अंदर जो ये परमाणु विद्युत परियोजना है वो लगाई जा रही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में? गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा। कलरक के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थित है? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये हमारा कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? कुरुक्षेत्र। सर छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? सर छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क स्थित है हमारा मुरथल के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा है हिसार के अंदर। देखिए हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा है कैथल जिले के अंदर। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? ML इंस्टीट्यूट, ये हमारा ML कहाँ पर है? यमुना नगर में, यमुना नगर के अंदर। यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई कमी लगे तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि नेक्स्ट में दूर की जा सके। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।